श्री बगलामुखी शक्तिपीठ में महामाई इस कलयुग में मानव जीवन को नियंत्रित करने वाली, नौ ग्रहों को नियंत्रित करने वाली और धार्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल पावर जिस जीवन में बहुत ज़रूरी है। एक भुक्तभोगी माता के दरबार में खड़े हैं। हाँ जी, आपका शुभ नाम, आपका परिचय। मेरा नाम विकी कुमार सिंह है और मैं भी क्लास 12 का छात्र हूँ। हम 3 साल पहले ही इस क्षेत्र में बंजारा वाले में शिफ्ट हुए। उससे पहले पूरा परिवार परेशान था हमारा, लेकिन जब से हम माता से जुड़े पूरा कल्याण हुआ। और मैंने अपने विद्यालय में भी अब टॉप किया और पूरा सब कुछ सही चल रहा है माता की कृपा से। हम नित्य माता की आरती में शामिल होते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं और माता की बड़ी असीम कृपा है हम पर। तुमने अपने जीवन में जो स्पिरिचुअल पावर है अभी तो तुम जैसे कह रहे हो मैं 12 में हूँ, तुम हाई स्कूल में थे उस समय, तुम अब 12 में पहुँचे हो। तो इसको लेके अपने जीवन में जो तुम्हें माता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उसके बारे में और लोगों को भी तुम क्या संदेश देना चाहोगे, स्वयं के लिए और दूसरों को भी? सबसे पहली बात तो हमें कपड़ों का बड़ा ध्यान रखना चाहिए माता की पूजा में। और दूसरी बात है कि हमें माता जहाँ भी हैं, अगर हम दूर स्थित हैं तब भी माता का ध्यान लगा सकते हैं। माता नाम लेने से प्रसन्न हो जाती हैं। अभी कुछ दिनों पहले की घटना है, मुझे पीछे से कार ने ठोका और मैं बिल्कुल सही सलामत आपके समक्ष खड़ा हूँ। बस यही माता की कृपा है कि अगर संकट आएगा भी तो वो टल जाएगा। संकट आएगा तो वो भी टल जाएगा। ये तुमने बहुत बिल्कुल सटीक इस बारे में बताया। तुमने बताया कि जैसे अभी थोड़े दिन पहले कोई बुरा समय आते आते वो माता ने टाल दिया, और जबकि तुम वही घटना बता रहे थे कि जिस तरीके से तुमको एक कार ने ठोका था, उससे पहले भी किसी और को ठोका और उसका बहुत जीवन भारी हो गया। उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या था वो, विस्तार से बोल? जिस प्रकार से मुझे कार ने ठोका था, उसी प्रकार से कुछ दिन पहले भी एक आदमी को ठोका था। तो वो वो पूरे हॉस्पिटलाइज हो गया वो आदमी। लेकिन माता की मुझ पर कृपा थी। मैंने माता का ध्यान ध्यान लगाता था ना, रास्ते में भी माता का ध्यान लगाता था। मुझे भी कार ने उसी प्रकार ठोका, लेकिन मैं उसी टाइम खड़ा होकर अपने घर भी अपने पैरों पर आया। तुम्हें आरती में आना था, और देख सबसे बड़ी बात यह है कि तुमको आरती में आना था, और तुम स्कूल से पैदल घर आ रहे थे, कार से साइकिल से आ रहे थे, पैदल आ रहे थे, और तुमको कार ने ठोका। और चूंकि माता ने अपनी आरती में, पता है मेरा भक्त मेरी आरती में आने वाला है, तुमको ऐसे बिल्कुल घर पहुंचा दिया, मंदिर में पहुंचा दिया, जैसे लगा ही नहीं। तुमको खुद आश्चर्यचकित हो गए कि मैं, कार ने मुझे ठोका और उसके बाद भी मैं सुख सब आराम से मैं घर पहुंच गया। अपने परिवार के बारे में बताओ कि किस तरीके से माता रानी की आपके आपके परिवार पर कृपा हुई। अभी कुछ दिनों पहले तक पूरा परिवार कर्जों में दबा हुआ था मेरा। पापा भी बहुत परेशान रहते थे, लेकिन अब माता की ऐसी कृपा है कि पूरा परिवार अपने आप में जहाँ भी है खुश है। जहाँ भी अपने पापा का काम चलता है, हर जगह जो भी जहाँ कारोबार में लगे थे, सब माता की कृपा से खुल चुका है और सब बढ़िया चल रहा है। तुम समर्पण होकर माता रानी के सेवा में जुटे रहे। क्या संदेश देना चाहोगे सभी भक्तों को जो अ, अभी स्पिरिचुअल पावर गेन नहीं कर पा रहे हैं? पहली बात तो आप अगर दूर हैं तो वहीं से माता का नाम नाम लीजिए। वो माता उतने में ही कल्याण करेगी। लेकिन अगर आप करीब हैं तो माता की आरती में पीले वस्त्र पहनकर जरूर पहुँचे। आपको स्पिरिचुअल जो शक्तियाँ हैं आपको आगे पहुँचाएंगी। महामाई पीताम्बरा श्री बगलामुखी शक्तिपीठ बंजारावाला धर्मपुर देहरादून में विशेष रिपोर्ट। हिमालय यू के यूट्यूब चैनल दैनिक समाचार पर न्यूज रिपोर्टर के लिए चंद्रशेखर जोशी की रिपोर्ट।